अजय भाई अगली बात करते हैं, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट कि आपके हार्ट की ब्लड सप्लाई कौन करता है? आपके हार्ट की ब्लड सप्लाई कौन करता है? चलो बताओ बच्चों, क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा आप लोगों से ना, मेरे क्या थोड़ा सा आदत है आप लोगों को ऐसे रियलिटी से ओरिएंटेड करवाने की। जल्दी बताइएगा, यदि व्यक्ति में एबॉर्शन हो रहा है ना, क्या हो रहा है बेटी? एबॉर्शन हो रहा है, तो मुझे बताओ कि यदि आइसोलेटेड एबॉर्शन हो रहा है तो आइसोलेटेड एबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? जल्दी बताओ, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आइसोलेटेड एबॉर्शन? गई बेस पानी में सर, हमें तो ये नहीं पता आइसोलेटेड क्या होता है। चलो कोई बात नहीं पता तो पढ़ लेना। चलिए, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट की बात करूं, सबसे पहली बात ये याद रखनी बच्चे, हार्ट को कार्डिक आउटपुट का 4% ब्लड सप्लाई होता है। एग्जामिनर विल आस्क यू हाउ मच परसेंटेज ब्लड सप्लाई गोज टू योर हार्ट, देन योर आंसर मस्ट बी द 4%। ओके, हार्ट को कार्डिक आउटपुट का 4% ब्लड सप्लाई होता है, पहली बात याद रखिएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा हार्ट है, इस हार्ट के अंदर कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी? तो आर्टरी जो है बच्चे वो असेंडिंग एओर्टा की ब्रांच होती है। किसकी होती है बच्चे? असेंडिंग एओर्टा का ब्रांच होगा, एंड असेंडिंग एओर्टा का जो ब्रांच होगा दैट विल बी योर कोरोनरी आर्टरी, है ना। आपसे पूछे ना कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन सा आर्टरी करेगा? कोरोनरी आर्टरी। किसका ब्रांच है? असेंडिंग एओर्टा का ब्रांच है। एंड तीसरा क्वेश्चन पूछे, हार्ट को मैक्सिमम ब्लड सप्लाई कब होता है? द मैक्सिमम सप्लाई टू योर हार्ट ड्यूरिंग डायस्टोलिक फेज, है ना। हार्ट की 2 फेज होती है, सिस्टोल और डायस्टोल। तो आपसे पूछे ना मैक्सिमम ब्लड सप्लाई कब होता है? तो ड्यूरिंग डायस्टोलिक फेज। ओके, कौन सी फेज है बेटा? डायस्टोलिक फेज में हार्ट को ब्लड सप्लाई है जो ज्यादा होती है। चलो आगे बात करता हूँ फटाफट, आ जाइए इस हार्ट के ऊपर। ये हार्ट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगा? एओर्टा। और एओर्टा में कौन सा एओर्टा? दैट इज द असेंडिंग एओर्टा। और असेंडिंग एओर्टा की 2 ब्रांच होती है। कौन कौन सी बच्चे? एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से बच्चे? राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी आपके हार्ट को लगभग 20 से लेके 25% ब्लड सप्लाई करती है। और ये कहां कहां ब्लड सप्लाई करती है? यू मस्ट नो, ये सप्लाई करती है तुम्हारे एसए नोड को, ये सप्लाई करती है तुम्हारे एवी नोड को, ये सप्लाई करती है तुम्हारे राइट एट्रियम को, राइट वेंट्रिकल को। अब जो याद करने वाली विशेष तौर पर बात है वो ये है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई लेफ्ट वेंट्रिकल के इंफीरियर पार्ट में भी ब्लड सप्लाई राइट कोरोनरी करती है, और सेप्टम के पीछे दैट इज द पोस्टीरियर सेप्टम में भी ब्लड सप्लाई तुम्हारी राइट कोरोनरी आर्टरी करेगी। दूसरी आर्टरी आती है बेटा, दैट इज योर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। कौन सी बच्चे? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की आपकी 2 ब्रांचेज होती है। किसी ने नहीं बताया आंसर? यू इच इवन ए सिंगल लड़की या सिंगल लड़का? सारे लड़के तो वो है ही नहीं, अकाल पड़ गया हमारा लगता है ऐसा ऑनलाइन में, है ना। चलो तो बात करें ना कि हार्ट को ब्लड आइसोलेटेड एबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो बताओ। सिंपल सा है बेटे, अननोन नहीं होता। चलो, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी 2 ब्रांच है। पहली कौन सी है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। मैं आपको लास्ट डे जब भी एंडो की क्लास लूंगा ना, लास्ट डे जब एंडो की क्लास लूंगा उस दिन मैं पूरी नर्सिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑल नर्सिंग पूरे दिन पढ़ाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली टाइम रहा तो, ठीक है। और उस दिन सब कुछ बता दूंगा, कैसे पेपर सॉल्व करना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, सब कुछ आपके सामने मैं खोल के रख दूंगा, ठीक है। कैसे पेपर सॉल्व करना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, सब बताएंगे आपको। चलिए, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? दिस इज द लाडा आर्टरी। कौन सा बोलते हैं बेटा? लाडा। और ये जो लाडा है ना, कहां सप्लाई करेगा? तो याद रखना, एक तो अपेक्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, अपेक्स पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, दूसरा एंटीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल, और तीसरा एंटीरियर सेप्टम। और तीसरी बात, इसकी ब्रांच होती है थर्ड वन ब्रांच, दैट इज द LCX, है ना, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स।
ये भी 20 से 25% ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को, जबकि ये लाडा जो है ना ये 50 से लेके 60% तक हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। और एलचेक सप्लाई करती है बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल को, सॉरी लेफ्ट एट्रियम को और लेफ्ट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर एंड लेटरल सरफेस में ये ब्लड सप्लाई करेगा कौन तुम्हारा, दैट इज द चलो हो गया बेटा। लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के अंदर असेंडिंग एओर्टा, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी, राइट कोरोनरी आर्टरी कहां सप्लाई करेगी, ऐसे नोडो करेगी, एवी नोडो करेगी, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। और जो विशेष तौर पे तुम्हें याद करके रखना है वो कौन सा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा यहाँ से कि लेफ्ट वेंट्रिकल के इन्फीरियर ब्लड सप्लाई कौन करेगा और पोस्टीरियर सेप्टम में कौन करेगा, तो ये अलग से याद करना, बाकी तुम्हें याद हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के इन्फीरियर में और पोस्टीरियर सेप्टम वॉल के अंदर जो ब्लड सप्लाई करने वाला होता है दैट इज द योर राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में दो ब्रांच है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो अपेक्स पार्ट में करेगी एंटीरियर लेफ्ट और लेफ्ट वेंट्रिकल है ना एंटीरियर पार्ट में और एंटीरियर सेप्टम के अंदर, और लेफ्ट सर्कम्प्लेक्स आर्टरी लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर एंड लेटरल सरफेस में ब्लड सप्लाई करती है। ओके।